राहुल गांधी को जिद छोड़नी चाहिए, वो भी भाई है, उसको साथ लेना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से विनती करता हूं कि वरुण गांधी जी को अपने पार्टी में शामिल किया जाए। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसे भूला नहीं कहते। मेरे हिसाब से तो बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं नहीं जाता है। राहुल गांधी के एक बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई है। हाल ही के बयान में उन्होंने कहा है कि वह वरुण गांधी को अपनी पार्टी में नहीं ले सकते क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। हालांकि अब बात ये उठ रहा है कि जो भारत जोड़ने निकले हैं उनको परिवार जोड़ने में आखिर कैसा परहेज। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ सरोजनी नगर मार्केट में, और हमारे साथ कई यहाँ के लोग हैं। इन लोगों से राय लेते हैं जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है इससे लोग कितने इत्तेफाक रखते हैं। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं ओमदत्त शर्मा हूँ। ओमदत्त शर्मा जी, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है कि वरुण गांधी को अपनी पार्टी में नहीं ले सकते क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, वरुण गांधी के लिए मना करना ये गलत है। राहुल गांधी एकता यात्रा निकाल रहे हैं, अभी कश्मीर तक उनको जाना है, पर परिवार में ही एकता बहुत ज़रूरी होती है। शुरुआत घर से होती है, तो उनको शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। एकता तो एकता है। पहले परिवार घर से शुरुआत करें, फिर आप कश्मीर तक जा रहे हैं आप, तो आपको एक अच्छा कदम उठाया है। तो क्या मत है ऐसा करने से जो कांग्रेस पार्टी जो है उसको मजबूत मिलेगी? ऐसे मजबूती नहीं मिलती। मजबूती के लिए हम कहते हैं ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एकता होना चाहिए। ये संकल्प आप लीजिए और देश को आगे लीजिए। कदम आपका बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसे भूला नहीं कहते। ये जिद छोड़ो और एकता जोड़ो। चलिए, ये तो इनकी अपनी राय। लेकिन राजनीति में एक चीज़ हमेशा देखने को मिलती है, राजनीति में कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती। बीजेपी वाले कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है। मैं नई दिल्ली से टाउन बैंडिंग कमेटी मेंबर एनडीएमसी से हूँ। उन्होंने जो बयान दिया है वो ठीक है, उनकी विचारधारा तब नहीं मिलती थी, लेकिन दोनों भाइयों ने आपस में बात करके अगर एक विचारधारा पर सहमत हो रहे हैं तो इससे बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस को मजबूती मिलती है। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली है तो अपनों को लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर मतभेद था जब था, लेकिन अब मतभेद दोनों का एक हो रहा है। इससे पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, उनके परिवार के लोग आएंगे, इससे बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यक्रम होगा और बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया है उन्होंने ये बात करके। देखिए, इसको कहते हैं जनता। भले ही उन्होंने अपनी बात नहीं कही, लेकिन जनता सब समझती है कि ऐसा लगता है कि दोनों भाइयों में जो मतभेद है वो कम हो रही है, और राजनीति को लोग कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि पहले परिवार जोड़िए, उसके बाद भारत जोड़िए। मेरी यही प्रतिक्रिया। अच्छा, अमूमन देखा जाता है, कोई भी दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, अक्सर किसी भी पार्टी से किसी भी दल में दूसरे पार्टी में नेता आते हैं। तो ऐसे में ये तो एक औपचारिक चीज़ हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई अगर वो आते हैं तो। ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि वरुण गांधी जी कांग्रेस में वापस आना चाह रहे हैं, और बीजेपी पार्टी को इनकी वजह से एक झटका लगेगा अच्छा खासा। और मैं राहुल गांधी जी से विनती करता हूं कि वरुण गांधी जी को अपने पार्टी में शामिल किया जाए। जी, तो राहुल गांधी अगर जो बात सुन रहे हैं, ये दिल्ली की जनता है और ये उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, पहले परिवार मजबूत कीजिए, वरुण गांधी को अपनी पार्टी में बुलाइए ताकि पार्टी को मजबूती मिलेगी। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन पुजारी है। मोहन जी, क्या कहेंगे जो राहुल गांधी जी का जो प्रतिक्रिया है वरुण गांधी के ऊपर, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता कोई भी किसी पार्टी में नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। यहाँ भारत मतलब वो जुड़ी हुई पार्टी है। तो आपके ख्याल से वरुण गांधी को बीजेपी में नहीं जाना चाहिए? नहीं, बीजेपी में ही रहना चाहिए। अच्छा, बीजेपी हाँ, में ही रहना हाँ, चाहिए। और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो
हमारी पार्टी में मैं उनको कभी नहीं ले सकता, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो वो कोई वो जा थोड़ी रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, वो खुद भी नहीं जाना चाहते वरुण जी। तो यानी वो जबरदस्ती की राजनीति हाँ। इस तरह का दिखा हाँ हाँ हाँ, मेरे हिसाब से तो बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं नहीं जाता है, उनकी अपनी पार्टी अपनी वोट है। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि वरुण गांधी को कभी भी अपनी पार्टी में नहीं ले सकता, गले मिल सकता हूँ, नहीं ले सकता पार्टी में क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, क्या कहेंगे आप? भाई साहब, ये पारिवारिक मामला है, अपनी अपनी सोच, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, तो पारिवारिक उनका आपस का। लेकिन वो परिवार देश चलाता है, देश के प्रतिनिधि करते हैं वो लोग, तो ऐसे में उनके परिवार को लेकर के आप क्या राय देंगे? वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, फिर परिवार जोड़ने में किस तरह की आपत्ति? विचारधारा है तो आगे बदल जाएगी, जैसे बीजेपी वाले कांग्रेस में जाके बदल जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आके बदल जाते हैं, तो ये भी तो हो सकता है। सोच को कोई आदमी बदल नहीं सकता, जिसकी जो सोच है उस सोच पे वो कायम रहेगा, वही असली एकदम ज़िंदगी। मैं एक ही चीज़ को बोलना चाहता हूँ। तो जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में कभी नहीं ले सकते, आपके हिसाब से कैसा डिसीजन है उनका? भाई डिसीजन वो तो पारिवारिक है, मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि हर आदमी का डिसीजन अपने हिसाब से सही होता है, तो कुछ तो बात होगा कि जो अपने हिसाब से सही बोल रहे होंगे। तो ये दिल्ली की जनता है जो एक तरह से वायलेंस हर बातें कहती है। हमारे साथ ओमदत्त शर्मा जी हैं, इन्होंने पहले बताया कि नहीं, वो अगर जाते हैं तो परिवार मजबूत होगा। लेकिन ओमदत्त जी, आप ये बताइए, राजनीति की अगर बात करें तो अक्सर देखने को मिला है कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में, और ये ट्रेंड है भारत की राजनीति का, ये ट्रेंड है, कोई भी किसी पार्टी से आ रहा है जा रहा है, फिर ये परिवार है और इसका एक अपना अलग इतिहास रहा है। ऐसे में क्या आपत्ति है इन चीज़ों से? देखो, राहुल गांधी को जिद छोड़नी चाहिए, वो भी भाई है, उसको साथ लेना चाहिए। इंदिरा जी ने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा एक समय ऐसा नारा था, और ये सब उनके प्यारे बच्चे हैं। इनको मैं कहता हूँ राहुल गांधी को जिद छोड़ के उसे गले लगाना चाहिए। फिर जो एकता यात्रा है वो कश्मीर तक पूरी करनी चाहिए और पार्टी को मजबूत करना चाहिए। जो देश में सबके पास सबके मौलिक अधिकार मिले, उसके लिए काम करना चाहिए। सभी भारतवासी चाहते हैं। ये परिवार है, शुरुआत मजबूती परिवार से करें, फिर हम एकता यात्रा को कश्मीर में समाप्त करें और देश के लिए अच्छा काम करें। चलिए, देश के लिए अच्छा। और एक चीज़ और कहा जाता है, ये अगर देश में अच्छी सरकार चलानी है तो मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, और कांग्रेस अगर मजबूत होता है तो यानी अभी फ़िलहाल में देश का विपक्ष मजबूत होगा। तो क्या वरुण गांधी अगर आते हैं तो कांग्रेस, अगर जो आते हैं राहुल गांधी अगर मान जाए, तो विपक्ष को मजबूती मिलेगी इन चीज़ों से? विपक्ष को मजबूती मिलेगी। देश के प्रति जो अहम मुद्दे होते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं होती हैं, उसको लागू कराने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैं तो ये बात को मानता हूं कि वरुण गांधी जी आएँ, उनका स्वागत है भारत जोड़ो यात्रा में भी और एक परिवार में भी, दोनों के लिए। और विपक्ष इतना मजबूत होगा कि सामने वाला कोई गलत काम कर रहा है वो करने से डरेगा, वो कहेगा नहीं भाई, ये सभी एक है और ये हमें गलत काम नहीं करने देंगे। इसलिए मेरी राय ये है कि उन सबको एकजुट होकर देश का कल्याण के काम करना चाहिए और आना चाहिए उन्हें जरूर।